अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाद। नाज़रीन किराम, आज हफ्ता और 8 अगस्त है। अहम तरीन खबरें हैं और इतनी अच्छी खबरें हैं कि आपकी अकल थोड़ी सी दंग रह जाएगी और इसकी तफसीलात भी बताते हैं। सबसे पहली जो खबर आपके सामने रखने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 27 सितंबर की जो कॉल दी गई है उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी हैं। खैमा बस्तियां लगाई जा रही हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं। कितने लोग लॉन्ग मार्च के लिए इकट्ठे करने हैं, ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है और मुल्क गिर से जो कारकुनान है उनको जमा करने के लिए खैमा बस्तियां, कैंप्स, ऑफिस वगैरह बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी रकबे के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़े ग्राउंड में और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लगाने जा रही है और जिसका आगाज कर दिया गया है। और इसमें अब कितने कारकुनान जमा हो गए, पूरी खबर बताएंगे कि कहां पे ये सिलसिला किया जा रहा है, कहां पे कितने लोग जमा होंगे, उसके बाद क्या लाए अमल होगा। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। नागरिक में एक और खबर भी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बैकडोर रास्ता हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं और अब बिलावल भुट्टो ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया और अदम एतमाद की तहरीक जो लाने का फैसला किया गया है। ये बिलावल भुट्टो ने अचानक ये कल्टी क्यों खाई है और इससे पहले कि वो अदम एतमाद की तहरीक लें, क्या वो अपोजिशन के बेंचों में आकर बैठेंगे तभी अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, या इसके पीछे और राज क्या है? बिलावल भुट्टो को ये बयान और ये इस तरीके से रब्ता क्यों किया गया है, बहुत बड़ी खबर है। ये आपको बहुत अच्छी तरह समझाना जो है बड़ा जरूरी है। इसकी तफसील भी बाद में बताते हैं। नाज़रीन किराम, रिजवी बरादरान के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो खबरें आ रही थी, लेकिन इसमें रिजवी बरादरान के हवाले से भी खबरें आ रही थी और रिजवी बरादरान के हवाले से हमेशा जो है वो खबरें मायूस को नजर आ रही थी और तकरीबन 1 साल होने वाला है उनके भी कोई पता नहीं है कि उनकी लीडरशिप कहां पे, लेकिन अब जाके उनके बारे में एक अच्छी खबर सामने आई है। मुफ्ती मुनीब ने बड़ी अच्छी खबर, खुशखबरी सुनाई है मामलात के हवाले से और मामलात कहां तक तय है। मुफ्ती मुनीब जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर रिजवी बरादरान के हवाले से। ये खबर क्या है, ये अच्छी खुशखबरी क्या है, किस हद तक की अच्छी खबर है, इसकी पूरी तफसील आगे जाकर बताएंगे इस वीडियो के अंदर। नाज़रीन किराम, एक और जनाब खबर है, इमरान खान रिहा नहीं होंगे। 5 अगस्त के एहतजाज को रियासत प्रमोट कर रही थी। अहमल वली खान साहब ने यह बयान दिया है। ये खान साहब तो मेरे ख्याल में इनके नाम के साथ हटा लिया जाए, इनका नाम पालशिया, बूटिया, चापलूसिया वो रख देना चाहिए। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कभी एक बयान देते हैं और मुकर जाते हैं और कभी क्या बयान देते हैं और कभी मुकर जाते हैं। और अब ये अंदाजा लगाया कि ये अहमद वली खान साहब जो हैं, फिर सॉरी खान साहब मैंने बोला, कुछ साफी टाउट होते हैं, कुछ सियासतदान भी टाउट हैं और वो टाउट हैं। उनका बस चले कि उनके घर वाले भी जूता पॉलिश करें, उनका बात चले तो जूते के निकली जो नोक है या आखिरी हिस्सा जो है वो जबान के साथ साफ करें और चाटें। उनका किरदार इतना रह गया। वो मुस्लिम लीग नून में भी हमें नजर आते हैं, वो हुकूमत के बेंचों में कुछ और लोग भी नजर आते हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनमें से भी कुछ नजर आते हैं, कुछ अपोजिशन के बेंचों में बैठे हुए हैं जो अर्क गुलाब के साथ धोए हुए चेहरे हैं, नूरानी चेहरे, वो भी हमें नजर आते हैं। वो बूट की आखिरी पॉलिश जो है वो उसको भी अपनी नाक की लकीरों के साथ साफ करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मायूसी फैलाते हैं, यानी कि इस लॉन्ग मार्च का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं होगा। इमरान खान रिहा नहीं होंगे। 5 अगस्त का जो लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक थी उसको रियासत प्रमोट कर रही थी। ये कहना है कि जनाब ये अहमद वली है कोई और वली है, बस ये वली 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 है। तो इन्होंने एक बयान छोड़ा है, उन्होंने कहा है कि जी 5 अगस्त के जो तहरीक चलाई गई थी उसको रियासत प्रमोट कर रही थी। आपके लिए ये सहूलियात हैं। आप भी अपनी जमात को कहें ना, कहीं कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो 4 सालों में, पेट्रोल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, नमाजियों के खिलाफ, हाफिज कुरान शहीद होता है, दहशतगर्दी के खिलाफ, कहीं कोई एक एहतजाज आपने किया हो तो उसको भी रियासत प्रमोट कर देती। आपकी जमात है, आपके आबा अजदाद है, बड़ा नाम है, आपके वालिद का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान के किरदार में उनका बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। बड़े दबंग और बड़े बहादुर लोग गुजरे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों से बड़े छोटे छोटे लोग निकल भी आते हैं। अल्लाह जाने पता नहीं खून का फर्क होता है या कुछ और होता है। बड़े बड़े लोगों से बड़े छोटे छोटे लोग निकल आते हैं।
तो ये सहूलत आपके लिए भी है। आप भी चाहें तो आप अपनी जमात को खड़ा करें और लाएं जरा महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम की कीमतों के खिलाफ। आपकी जमात जो हुकूमती है, जरा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आ जाएं। आपको पता है कि आपको तो केपी में जो वोट नहीं मिले, आपको तो उन्होंने जहां से बनाना था वो क्वेटर से जाके बनाया सेनेटर। तो आप बात भी तो वही करेंगे ना। मतलब जो 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे अभी तक छापे पड़ रहे हैं, वो रियासत प्रमोट कर रही है। उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, रियासत प्रमोट कर रही है। उनके बहनों बेटियों के जेवर लूटे जा रहे हैं, रियासत प्रमोट कर रही है। दहशतगर्दी के मुकदमे आ रहे हैं, रियासत प्रमोट कर रही है। उनके जनाब 5 अगस्त के हवाले से पूरा का पूरा जो है उनका टीवी, एसी, फ्रिज, वो पुलिस उठा उठा के तोड़ रही है, ये रियासत प्रमोट कर रही है। ये प्रमोशन आप भी ले लेना। अगर ये रियासत प्रमोशन आपके लिए करती है तो आप तो बड़ा भाग के लेते। ऐसे बयान छोड़ देते हैं कि जनाब पता नहीं, ये होते हैं कुछ साफियों में कोई हरामजादे साफी होते हैं, उसको टाउट में कहता हूं। टाउट्स को आम दुनिया कहते हैं, मैं उनको हरामजादा कहता हूं, क्योंकि वो उनके खून के अंदर को थोड़ा सा आगे पीछे होता है, वो थोड़ा हरामजदगी करते हैं। तो कुछ सियासतदानों में भी इस तरह के करैक्टर हैं, वो टाउट्स होते हैं। और टाउट से अगली की कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। कुछ ऐसे होते हैं, वो ऐसे काम करते ताकि मायूसी फैलाई जाए। ये खबर जनाब उन्होंने दी है, तो वो देखते हैं जनाब जी रियासत इनको प्रमोट कर रही है। तो रियासत ये आपके लिए भी है, तो आप भी करके देख लें, आप भी आजमा लें जरा। पेट्रोलियम की कीमतों के लिए जरा आप बीचौक आ जाएं, लग पता जाएगा। और नहीं तो एक शैतान मुल्क है जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, और बड़े मजलूम जो है उनके खिलाफ आप कहीं निकल आए, आपकी जमात आपको भी प्रमोट कर देंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब निकलते हैं, उनको रियासत जो है वो प्रमोट कर रही है। आप भी कोई आपके अंदर कोई रत्ती बराबर है, कोई जज्बा है इस मुसलमानियत का या फिर पाकिस्तानियत का या इन लोगों का, तो महंगाई के खिलाफ निकल आए आप भी, ताकि आपको रियासत प्रमोट कर दे। तो ऐसे बयान छोड़ने जनाब, पता नहीं इनको बड़े पक्के मुंह से बात करना। हालांकि ये वो शख्स है जिसने बड़े स्टैंड दिया था और उन्होंने कहा था कि 9 मई जो है इमरान खान ने नहीं किया, वो रियासत ने किया। उन्होंने ये बयान था उसका, और उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 9 मई इमरान खान के गले में डाला गया। तो अब ये कहते हैं ये पॉलिश का फर्क होता है। पॉलिश कभी ज्यादा लगानी पड़ती है, फिर नाक की लकीरों के साथ साफ करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे करैक्टर हैं, इन लोगों से जरा एहतियात बरता करें इनको। और फिर मैंने देखा जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनकी फिर कमेंट सेक्शन में उसकी जो मां बहन है की हुई थी। मैं कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप छेड़ कर देखें, आपकी औकात जो है वो एक 10 सेकंड के अंदर निकाल के रख देंगे। उनका नेटवर्क इतना है, वो तो किसी को नहीं छोड़ते, वो अपनी लीडरशिप को नहीं छोड़ते, वो लीमा को नहीं छोड़ते, वो इमरान खान की बहनों को अगर कोई गलत बोल रहा है तो उनको नहीं छोड़ते, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो आप पता नहीं कौन होते हैं कि वो कभी इमरान खान के हक में बयान देकर रहना चाहते हैं खबरों के अंदर, कभी इमरान खान के खिलाफ बयान देकर रहना चाहते हैं। तो आप अपना जरा कमेंट सेक्शन भी देख लीजिएगा, टिकटॉक के ऊपर वीडियो या आपने जो ट्वीट किया हुआ है उसके ऊपर देख लीजिएगा कि आपके लोगों ने आपके बारे में राय क्या रखते हैं। जरा अवामी पजीराई भी देख लिया करें ना। आप अपने आप को सियासतदान कहते हैं, तो ऐसे चापलूस, ऐसे चमचे, कई कड़छे आए, कई गए, कई, और इनका काम तकरीबन यही है कि नाक के साथ, लकीरों के साथ, नाक की जो ये वाला हिस्सा है इसके साथ जो पॉलिश है उसको बैलेंस करना है। तो बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी जो है वो किस्मत, और हर किसी का अपना अपना नसीब मुकद्दर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की 27 सितंबर की तैयारियां तेज कर दी हैं। खामा बस्तियां, कैंप्स लगाने की शुरू कर दिए गए हैं। कितने लोग लॉन्ग मार्च में होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च की जो कॉल है उसको लंबा देने का मकसद जो था वो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क भर से जितने के लोग हैं उनको जमा कर सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क गीर जो है एहतजाजी रैलीज और स्ट्रीट मूवमेंट को बढ़ाने जा रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी, अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर, महमूद खान नचकजई, अलामा राजा नासर आपको आने वाले दिनों में बहुत जल्द नजर आएंगे पंजाब की सड़कों के ऊपर। और रावलपिंडी से लेकर रहीम यार खान तक कोई जिला नहीं छोड़ेंगे, एक एक जिले में जाएंगे, मुकदमे जितने करने हैं कर लें। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो मज़ाकरात के लिए मिलते तरले के ऊपर आई है, आइए बैठिए, क्या चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे जो खबर आई है वो बैठना भी चाहती है कि ठीक है आपकी भी सुन लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं साथ बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए जब उनके पल्ले कुछ नहीं है। एक तरफ आपके लोगों को वो उठा उठा के मार रहे हैं, एक तरफ लोगों के घरों में रेड पड़ रही हैं डेली। जब से 27 सितंबर की कॉल हुई, पंजाब लाहौर के अंदर जो है वो मरियम सरकार जो है वो पुलिस भेज के लोगों को उठवा रही है, मरवा रही है, गिरफ्तार करवा रही है, और आप यहां पे मुज़ाकरात
इस्लामाबाद में खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए मुज़ाकरात। तो दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको कामयाब कराने के लिए बड़ा कुछ करना शुरू कर दिया है, और ये स्वाबी के अंदर जो है वो खैमा बस्तियां लगाने का जो है वो फैसला किया गया है। स्वाबी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो खैमा बस्तियां लगाई जा रही हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और वहां पे लोगों को रखा जाएगा और तमाम तरह जरूरी आसाइश जिंदगी, हर तरह का जो एक आपके पास रहने सहने की जगह, खाने पीने के इंतजाम, हर चीज की फैसिलिटी जो है वो केपी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अफोर्ड करेगी। इस हवाले से वहां पे तमाम तर जायजे भी लिए गए हैं, इंतजाम मुकम्मल करने के लिए टास्क भी दे दिया गया, और कारकुनान जो पूरे पाकिस्तान में अनसिक्योर फील करते हैं, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जीबी के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, जहां से भी लोग इनसिक्योर फील करते हैं, वो काइंडली जो है वो वहां पे पहुंच जाएं ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें और 27 सितंबर तक अपने आप को महफूज कर लें। तो खैमा बस्तियां लगाई जा रही हैं, कैंप्स लगाए जाने के जो है वो मामला तेज कर दिए गए। स्वाबी इंटरचेंज के साथ ये मामला शुरू किया जा रहा है और तकरीबन 8-10 किलोमीटर के अंदर ये खैमा बस्तियां बनेंगी और कैंप्स लगाए जाएंगे, जहां पे तकरीबन जो 10 लाख लोग इकट्ठे होने के बाद ये लॉन्ग मार्च आगे की तरफ चल पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का राब्ता, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला। बिलावल भुट्टो साहब आजकल बड़े बहके बहके बयान दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हुकूमत ने मेरे गले से पकड़ा हुआ है। अगर गले से पकड़ा हुआ तो आप 1 मिनट लगाएं, जरा अपोजिशन के बेंचों में आकर बैठ जाएं और कहें कि हमारी कोई हुकूमती इत्तेहादी जमात नहीं है, सिंपल। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाएं। अगर आप ये राब्ता वाकई बड़े अच्छे कंडीशन में कर रहे हैं तो अदम एतमाद की तहरीक तो सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ तो नहीं आएगी, तो फिर तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो सदर के खिलाफ भी आ सकती है। तो बिलावल भुट्टो साहब यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा बेवकूफ बनाना चाहते हैं और उनका बड़ा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ताकि जो तवज्जो है 27 सितंबर से हटाकर इनको इस उलझन में डाला जाए। ये भी कोई डायरेक्शन हो सकती है ना, पीछे से किसी ने चाबी दी होगी कि जरा आप ये बयान दे दें ताकि लोगों की जो थॉट्स है वो डिवाइड रहे। तो ये बिलावल भुट्टो साहब का जो पीटीआई के साथ राब्ता है अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए, अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो आप सबसे पहले जो है हुकूमती बेंच छोड़कर अपोजिशन के बेंचों में आए और जो कुछ अब तक की हुकूमत ने आईनी तरमीमें पास की है वो रिवर्स करवाएं, और जो कुछ आज तक हुकूमत ने महंगाई, जुल्म, ज्यादती की है उसका अजाला करके आए और उनको बताकर आए कि ये आपने किया है। ये आप लोगों की तवज्जो मत हटाएं कि हम अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, फलाना भी ला रहे हैं, फलाना कुछ भी कर रहे हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं। या तो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या फिर पता नहीं लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। तो दोनों में से एक चीज तो जरूर है। तो बिलावल भुट्टो साहब का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो बैक जो राब्ते जो चैनल है उसके ऊपर राब्ते किए जा रहे हैं और अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी पता नहीं कोई मुस्तरद सियासतदान लगते हैं खत्म हो गए हैं। बड़े वाज़ेह और अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। जहां पे हुकूमत मुज़ाकरात के लिए उनको बुला रही है वहां पे वो मुज़ाकरात के लिए भागे भागे जा रहे हैं। हुकूमत के पास क्या पड़ा है? हुकूमत अगर कुछ करना चाहती है तो अपने कारकुनान को जो कल पकड़े हुए 5 अगस्त से उनको जरा रिहा करके देख लें। हुकूमत नहीं करवा पाएगी और हुकूमत जो है वो आपका टाइम वेस्ट करेगी, जिससे जो आपकी तहरीक है वो कमजोर पड़ेगी। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुस्तरद और क्लियर सियासतदान नहीं रह गए, कंप्रोमाइज की आदत है। वो भी जिस तरीके उनको चाबी दी जाती है उसी तरीके के पीछे लग जाते हैं। फिर बिलावल भुट्टो के साथ अदम एतमाद की तरीकों के हवाले से बातचीत चल पड़ी है तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो सबसे पहले ये नहीं मुतालबा करते कि भाई उठे हैं हुकूमती बेंचों से आकर हमारे साथ बैठे हैं और हमारे साथ सड़क पे हैं, लग पता जाएगा। ऐसा तो कुछ कहने वाला रह ही नहीं गया इनके पास। बहरहाल आगे आगे देखते हैं होता है क्या। नाज़रीन करम, रिजवी बरादरान के हवाले से बड़ी खुशखबरी, बड़े दिनों बाद अच्छी खबर है। मुफ्ती मुनीब ने बड़ी खुशखबरी सुनाई है जनाब मामलात के हवाले से। बड़े दिनों बाद रिजवी बरादरान के हवाले से तकरीबन 1 साल होने वाला उनकी जमात को भी उनकी लीडरशिप जो है वो गायब है। मैं हर बार बताता हूं, हर बार बताता रहूंगा कि जो मैंने देखा वो मैं आपको बताने लगा हूं कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन थे और जो फॉर्म 45 जिसके ऊपर ओरिजिनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और रिजवी बरादरान की जमात जिनकी पार्टी का इंतखाबी निशान करेन था, इनके पास जो लिए गए फॉर्म 45 तो उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेकर मैंने खैबर तक
तकरीबन जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हैं इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 45 जो हैं, और उसके मुताबिक जो देखा है मैंने, पहले नंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है, दूसरे नंबर पे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो दूसरे नंबर पे वोट पड़े थे वो रिजवी बिरादरान करेन की पार्टी को है। कहीं तीसरे या चौथे पे और आखिरी नंबर पे पीपल्स पार्टी आती है, कहीं पीपल्स पार्टी आगे आ जाती है, मुस्लिम लीग नून पीछे चली जाती है। मतलब तीसरे चौथे नंबर की जो है वो मुस्लिम लीग नून बनती है, जिनको हुकूमत दी हुई, बल्कि वो तो बेचारे खुद भी कहते हैं हम 5वें नंबर की पार्टी थे, हमें पहले नंबर पे बिठा दिया, हमें और क्या चाहिए। तो जनाब रिजवी बिरादरान के हवाले से मुफ्ती मुनीब साहब की बड़ी कोशिशें तेज करी हैं। वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि बड़े लेवल के लोगों के साथ मामला देखे जाएं। उनको भी पता है कि यहां से सीख लेना चाहिए, मुफ्ती मुनीब से सीख ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुफ्ती मुनीब आज तक कहीं वजीर आजम से जाकर मिन्नत तरला किया, ये मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं या बज्जो सरकार के लिए पास गए हैं कि जनाब हमारे बंदे छुड़वा दें? वो नहीं करते। उनको पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, हमें टाइम वेस्ट है, लोगों को भी उलझा के रखना, अपने कारकुनान को भी उलझा के रखना। मुफ्ती मुनीब साहब सीधी बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब से, या फिर वो जो रियासत के सबसे ताकतवर शख्सियत है उनसे बात करेंगे। वो कभी भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। उनकी जब भी मुलाकात आएगी आपको मोहसिन नकवी से बात करते हुए आएगी। तो मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकातों के हवाले से जो है वो तेज कर दी गई हैं, और उनकी जमात के हवाले से, मामलात के हवाले से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये मामला जो मुफ्ती मुनीब बेहतरीन तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक उनकी बड़े अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात भी हुई है, कुछ बातचीत भी हुई है, कोई वे फॉरवर्ड भी निकालने की बातचीत हुई है, कुछ रिहाइयों के हवाले से भी बातचीत हुई है, और जो उनके साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर अजाला के यकीन दयानी की हवाले से भी बात हुई है। अगर यह अजाला होता है तो मज्जो सरकार की हुकूमत नहीं रहेगी। मज्जो सरकार के खिलाफ एक मुकदमा ऐसा संगीन किस्म का दर्ज होगा कि मज्जो के 7 नस्लें याद रखेंगी। तो मुफ्ती मुनीब ने जो है वो अपनी जो खुफिया मुलाकातें हों उनका रुझान भी काफी देर से बढ़ाया हुआ है, और बहुत जल्द मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद कोई अच्छी खबर रिजवी बिरादरान के हवाले से आएगी। चूंकि वो मुलाकात जिस लेवल पे कर रहे हैं उस लेवल पे उनको रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अदालतों के अंदर जो केस है वो आइंदा चंद दिनों के अंदर देखिएगा आप रिजवी बिरादरान की जमात के खुसूसी उनकी लीडरशिप के हवाले से जो दायर दरखास्तें उनके ऊपर समातें भी शुरू हो जाएंगी, और ये समातों के कोई ना कोई कटी कटा भी निकलेगा। अब जहरी बात है मुफ्ती मुनीब साहब की जेब में तो रिजवी बिरादरान के तो नहीं है, और वो आना उन्होंने अदालतों के जरिए बाहर है। कहीं रियासत कह देगी देखें जी उन्होंने सरेंडर किया, अदालत में पेश कर दिया, और रिजवी बिरादरान जब बाहर आएंगे तो वो खुद ही बताएंगे क्या वो खुद जो गैब थे या वो गैब किए गए थे तो उनको लाया गया था, वो तो खुद ही बताएंगे। बहरहाल उनकी फैमिली ये कहती है उनको गैब किया हुआ है, हमारी सोर्स में वो नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो रियासत इस बात को नहीं मान रही, हुकूमत इस बात को नहीं मान रही। हुकूमत कहती है कि वो लापता हैं, वो इश्तियारी हैं, वो फरूर हैं। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ढूंढना पड़े, 9 मई के पहाड़ों और गारों से आप लोग निकाल लेते हैं, तो रिजवी बिरादरान को अगर रियासत चाहती तो इतनी देर हो गई है वो ना निकाल पाती। ये बात समझ में नहीं आती। तो हुकूमत जो है वह ऐसी ऐसी बातें करके जो है वो अपना खड्डा मजीद गाढ़ा करती जा रही है। नाज़रीन, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे किसी जुमले, किसी लफ्ज से किसी की दिल उजारी होती है उससे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, आपके हमेशा फीडबैक का एहतराम रहता है और रहता रहेगा। नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।